हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के कराचिल एक्सपीडिशन को कवर करेंगे। ये एक्सपीडिशन मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था 1333 में और ये चला था 1334 तक। ये एग्जैक्टली वही टाइम पीरियड है जिस दौरान मोहम्मद बिन तुगलक खुरासन एक्सपीडिशन की तैयारियां कर रहे थे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें कराचिल की लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हिमालयन रेंज को हाईलाइट कर लेते हैं, जहाँ पर आप कुमायूं हिल्स की लोकेशन को देख सकते हैं। बेसिकली कुमायूं को पुराने समय में कुरमाचिल या फिर कराचिल कहा जाता था और यही वो जगह है जिसके ऊपर मोहम्मद बिन तुगलक ने 1333 में चढ़ाई की थी और इसी एक्सपीडिशन को कराचिल एक्सपीडिशन कहा जाता है। बट क्वेश्चन ये है कि इस एक्सपीडिशन के पीछे का कारण क्या था। तो बात यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इस कुमायूं गढ़वाल रीजन में कुछ इंडिपेंडेंट राजपूत स्टेट्स हुआ करते थे और दिल्ली सल्तनत के रेबल्स कई बार भागकर इन्हीं हिल्स में छुप जाया करते थे। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि इस एरिया के ऊपर भी उसका डायरेक्ट कंट्रोल हो और इसीलिए 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने एक जनरल खुसरो मलिक के नेतृत्व में कुमायूं हिल्स के ऊपर चढ़ाई कर दी। खुसरो मलिक के नेतृत्व में भेजी गई दिल्ली सल्तनत की आर्मी ने हिमालयन फुटहिल्स के पूरे सराउंडिंग एरिया को अपने कब्जे में ले लिया। शुरुआती जीत के बाद इंपीरियल आर्मी की टक्कर हुई पहाड़ पर बैठी फौज से। और ये एक जनरल सी बात है कि पहाड़ी लड़ाइयों में जो फौज पहाड़ के ऊपर होती है उसका पलड़ा हमेशा भारी होता है, क्योंकि वो अगर पत्थर भी उठाकर नीचे मारे तो वो गोली की तरह लगता है। ऑब्वियस सी बात है कि दिल्ली सल्तनत की आर्मी इसका मुकाबला नहीं कर पाई और वो भागने लगी। लेकिन पहाड़ी लोगों ने इन भागते हुए सोल्जर्स को भी नहीं छोड़ा, पत्थर मार मार के बहुत सारे लोगों को चित कर दिया। बचे कुचे सोल्जर्स भागकर वापस से दिल्ली पहुंचे। बर्नी ने अपने अकाउंट्स में लिखा है कि कराचिल एक्सपीडिशन पर गए 10,000 सोल्जर्स में से मात्र 10 सोल्जर्स ही बच पाए थे। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक का कराचिल एक्सपीडिशन, जिस पे खर्चा बहुत हो गया लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।